हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव क्षण आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, देखते हैं क्या निकल के आता है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को इमेजिन करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की इस वक्त की मॉर्निंग की एनर्जीज बताए। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड करें। ट्रू मैसेज दे। एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी कुछ आपको कहना नहीं है। कनेक्शन तो बहुत फील करते हैं, आपके पास आने का दिल भी बहुत है। पास की यादें भी बहुत ज्यादा एक के बाद एक इनका पीछा कर रही है। और कंप्लीशन है, सर्कल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही हैं। बहुत टाइम से सेपरेशन में हो आप लोग। और करंट एनर्जीज में जैसे कि आपके पर्सन ये जो भी थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी की वजह से भी डिस्टर्ब चल रहे हैं। और हो सकता है कि अगर आपसे ऑन एंड ऑफ में है थोड़ा बहुत, तो इन्होंने बहुत डिले कर दिया एक्चुअली। हो सकता है कि 15-20 दिन, 1 महीने पहले आपसे बात किया था और आपको बोला था कि आपसे मिलेंगे, लेकिन ये आपसे मिलने के लिए आए ही नहीं। या तो इन्होंने आपको रिप्लाई ही नहीं दिया, आपका मैसेज देखकर ऐसे ही छोड़ दिया है। तो आपको करंट में समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को चाहिए क्या। यहाँ पे आपके एनर्जीज मिल रही है कि आप अपने पर्सन को लेकर जैसे कि स्टक भी हो, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो। और आपके पर्सन की प्रॉब्लम ऐसी है कि इनको करंट में ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, मिसिंग एनर्जीज भी है। एटलीस्ट कम से कम 1 साल हो चुका है आप दोनों ने जो फेस टू फेस एक दूसरे को देखा नहीं है। हो सकता है कि उस टाइम आपने आपके पर्सन को अपनाने से मना कर दिया। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बोल रहे थे कि इनको आपसे शादी करना है, आपको बहुत फोर्स किया था उन्होंने स्टार्टिंग में, लेकिन उस टाइम पे शायद आप उस कंडीशन में नहीं थे कि आप इनको अपना पाओ। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका आपका करियर के आपको आपके करियर को लेकर कुछ हो सकता है, जिस वजह से आपने इस पर्सन को जो कि उस टाइम पे इतना वैल्यू नहीं दिया, इन्होंने जो आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था उसको भी आपने बहुत ज्यादा डिले मतलब कि डिनाई कर दिया। बाद में करेंगे, 1 साल रुक, प्लीज 1-2 साल में कर ही लेते ऐसा। और जो कि इनके घर वाले शायद इनके पीछे बहुत लगे थे शादी के लिए। और आपने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और को अपनाएंगे। लेकिन करंट में इनके एनर्जीज ऐसे है कि उन्होंने तो आपको बहुत रिक्वेस्ट करी थी। यहाँ पे ATSLI बना है। इन लोगों से रीडिंग स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी। O भी है। इनका ये कहना है कि जैसे कि ये सोच रहे हैं कि इन्होंने तो आपको बहुत बोला था कि आप दोनों शादी कर ले, आपने उस टाइम पे नहीं माना। तो आप कैसे इनको करंट में कह सकते हो, या तो जो भी मैसेजेस के थ्रू आप इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इनके दिल में आपके लिए फिर से पहले जैसा प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हो और चाह रहे हो कि ये पर्सन जहां पर भी है वहां से निकल कर आपके पास आए। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इवन आपके पर्सन ऐसे कैसे कर सकते हैं। जिसको भी अपनाया है, जो भी थर्ड पार्टी है, भले उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन अपनाने की वजह कहीं ना कहीं आप हो ऐसा इनको लगता है। यहाँ पे ट्री बना है, ट्री है, फ्लावर्स के एनर्जीज है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो इनको आप ही के लिए है, आप ही के साथ इनको रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाना है। फ्लावर्स वाली एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे। बस भगवान से मांग तो रहे हैं, लेकिन उस बात पे यकीन कहीं से डगमगा रहा है इस पर्सन का। आपको लेकर ओवर थिंकिंग है, इस वक्त बात करने का दिल बहुत है, लेकिन बस सोच रहे हैं मैंने बहुत डिले कर दिया है, अब बात करूंगा तो कोई फायदा नहीं, अब तो ये मुझसे बात भी नहीं करेगी, बहुत नाराज है मुझसे।
और मेन रीजन ना आपका प्यार, आपने इतना प्यार दिया है ना इस पर्सन को, जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हो कि इस पर्सन के बिना जीना मतलब ना आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दिन भर भले ही पर्सन अब भी आपसे मिलके जाते थे ना, फिर भी आप तुरंत 10 मिनट में इनको कॉल कर देते थे, घर गया कि नहीं, घर पहुंचा कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, क्या कर रहा है, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ऑफिस में इतने टाइम तक क्यों रुका, मेरे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तू दिन भर कहाँ था। एक दिन अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता था। मतलब कि कंप्लीट जीना मुश्किल था। जब भी आप दोनों इस रिश्ते में थे पहले, आपके हालात ऐसे थे। इवन आपके पर्सन की भी एनर्जी सेम थी। आप दोनों एक दूसरे के ना कंप्लीट बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे। आदत ऐसी लग गई थी जैसे कि कोई एडिक्शन हो जाता है, राइट। किसी को शराब का, किसी को सिगारेट का, ड्रग्स का, ऐसा आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन हो गया था। एक दूसरे की जान जैसे कि एक दूसरे में अटकी हुई थी, जिस वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे डर गए थे। यहाँ पे दो लोगों की एनर्जीज आ रही है। कुछ ऐसे जिनके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, आपको बोल रहे थे कि आप शादी करो, लेकिन उस टाइम पे आपने इग्नोर कर दिया था। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके पर्सन के ऊपर इतने डिपेंड हो गए थे कि आपका जीना मुश्किल था। और दोनों के हालत ऐसे थे और आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि अगर ये आपको सच में अपना नहीं पाए, अगर इनके घर वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो शायद आप सच में मर सकते हो, आप अपने जान के साथ कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज वैसे ही थी। तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आप अपने साथ कुछ ऐसा गलत कदम मत उठाओ जिससे कि आपके पर्सन जिंदगी भर अपने आप को माफ ना कर सके। ये भी एक एनर्जीज थी जिस वजह से आपके पर्सन कि आपसे दूर चले गए। इन्होंने आपको मजबूरन जो कि रूड एनर्जीज देना स्टार्ट कर दिया और आपको अपने आप से दूर कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। आपको जैसे कि अपने जबान से कहने लगे कि इनके घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इन्हीं को आपसे शादी नहीं करनी है। अब ये आपसे इरिटेट होने लगे हैं, अब इनको आप में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आप तो बहुत बदल चुके हो। जिस पर्सन से इन्होंने स्टार्टिंग में प्यार किया था वो बहुत अलग था, लेकिन तू देख कितना बदल गई है। मतलब प्यार जिससे किया था स्टार्टिंग में वो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा ट्रू थी, लेकिन जैसे जैसे आपका रिश्ता पुराना होते गया, आपका बिहेवियर आपके पर्सन को लेकर चेंज हो गया और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया। यहाँ पे हार्ट बना है खूबसूरत सा। आपके पर्सन के दिल में आज भी आप ही रहते हो, कोई और नहीं है और ना ही कभी कोई हो सकता है। भगवान भी इस रिश्ते में जो कि आप दोनों के साथ हैं। बस इतना है कि आपके पर्सन करंट में ना झुकने के लिए रेडी नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकना चाहते। जैसे कि हमेशा इनको सर उठा के जीना है, चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज आए, लेकिन ये कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ना थर्ड पार्टी के सामने, ना अपने घर वालों के सामने, ना आपके सामने। अगर इनकी किस्मत है, अगर भगवान इनका सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर भगवान इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, ऐसा इनको लगता है। इनको इनके हाथ से कभी किसी का दिल नहीं दुखाया गया, कभी किसी को इन्होंने हर्ट नहीं किया। अगर दिल दुखाने की बात है तो अपने माँ बाप का दुखाने से ज्यादा इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इनको पनिशमेंट थोड़ा सा कम मिलेगा। मतलब कि इनके हिसाब से इन्होंने किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो अगर इन्हीं के साथ सब कुछ बुरा होना है तो ये क्या कर सकते हैं। यस, सिचुएशन को तो स्वीकार कर लिया है इस पर्सन ने, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है अगर आप इनके किस्मत में हो ना, तो आप दोनों का पैचअप हो ही जाएगा, आप दोनों का रियूनियन हो ही जाएगा। आपके इस रिश्ते में आप पहले जैसे एनर्जीज को महसूस करोगे। एफर्ट्स लगाने से मना कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बात करेंगे आपसे आज या कल में, तो चांसेस बहुत कम है। रोज ही दिल करता है बात करने का, मिसिंग एनर्जीज भी बहुत ज्यादा होती है। बस एक्शन नहीं लेना है, डिसाइड ही करके रखा है। जैसे कि बार बार एक ही बात बोल बोल कर इस पर्सन ने जो कि वो बात अपने सबकॉन्शियस में डाल दी है कि एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, अगर इसका प्यार सच्चा है तो ये आ जाएगी, ये कभी किसी और को नहीं अपनाएगी। यहाँ पे बच्चे वाली एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। या तो आपका या इनका बच्चा है जिसके बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। और क्या सिर्फ प्यार ही इम्पोर्टेंट है? क्या मेरी जिम्मेदारियां मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? मेरे घर वाले, मेरा बच्चा, क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? और अगर ये बच्चा आपका है तो क्या आपको अपने बच्चे की केयर नहीं है? आप कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो कि अपने प्यार के लिए, जैसे कि अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, आपको आपके बच्चे की कुछ नहीं पड़ी है। अगर आपका बच्चा है तो आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है, ठीक है। और अगर बच्चा इनका है तो ये अपने बारे में भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि ये इतने मतलब इतने नहीं गिर सकते कि ये छोटे से बच्चे की जिंदगी बर्बाद करें। यस, मतलब इनका यही है कि मैं बुरा नहीं करूंगा, अपने घर वालों के साथ तो बुरा नहीं करूंगा, खुद के लिए,
खुद के हैप्पीनेस के लिए, खुद को अच्छा लगे, खुद को जो कि प्यार मिले, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिले, बस इसके लिए मैं अपने घर वालों को नाराज नहीं कर सकता। ऐसी एनर्जीज है। आपका जो इनके ऊपर डिपेंडेबल रहना, बहुत ज्यादा दिल से प्यार करना, ट्रू लव करना और इनके ऊपर जैसे कि अपना हक दिखाने की कोशिश करना, ये बातें आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है। जेलसी, तड़प, फिजिकल अट्रैक्शन कमाल का है, लेकिन इनका कंट्रोल भी अपने आप के ऊपर कमाल का है। जितना तड़प आपके लिए बढ़ती है, आप देख पाओगे फायर एनर्जी, जितना आग यहाँ पे भड़क रही है, उतने आपके पर्सन आपके लिए बहुत जलते हैं। आपको दूर से देख देख कर, सोच सोच कर, आपको जैसे कि बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते रहते हैं, आपको ड्रीम्स में देखते रहते हैं और ज्यादातर आपके साथ मतलब अच्छे सेक्सुअल मोमेंट्स बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल पा लिया है इस पर्सन ने कि कुछ गलत नहीं होने देना है अपने घर वालों के साथ। स्ट्रांग प्यार आपसे बहुत है, लेकिन अपने प्यार को इस वक्त इस पर्सन ने जैसे कि हाइड रखना जरूरी समझा है, आपके सामने कन्फेस करने के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं, बस इस वक्त आपसे ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहते। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये अपनी बातें इस वक्त हाइड रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये आपको कुछ भी बोलते हैं ना, तो आपको कि उसका एक्शन जल्दी चाहिए होता है। मतलब कि अगर ये आपको शादी का प्रॉमिस करे, तो आपको लगता है फिर शादी करनी है तो फिर 1 साल के बाद क्यों, अगले महीने क्यों नहीं? अगर डिवोर्स देना ही है तो 1 साल के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? तो ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, आपके पर्सन को ये पता है कि जब तक कि एक्शन ना लिए जाए, जब तक कि एक्शन नहीं लेते आपके पर्सन, तो आप जो कि चुप बैठने वाले नहीं हो। आप तब तक इस पर्सन को जैसे कि सवाल पूछ पूछ कर परेशान करते रहते हो, इनका सर खाते रहते हो, इनका दिमाग खराब करके रख देते हो, इनको इरिटेट करते हो, जिस वजह से इनको गुस्सा आता है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन करंट में आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे हैं। अपने फैमिली वालों की केयर है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी केयर नहीं है। आपसे भी बहुत प्यार है, बस एक कुर्बानी नहीं देना चाहते आपके लिए अपने घर वालों की। तो जो है जैसा रास्ता ये खुद ढूंढ लेंगे। आपको अपनाना है, आपसे प्यार करना है, आपसे जो कि जिंदगी भर तक साथ निभाना है, कैसे करना है ये खुद देख लेंगे। ठीक है, ये आपको कहते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है ना ये कैसे कर पाएगा, इसके घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं, थर्ड पार्टी तो कभी जाएगी नहीं, अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं ना, तो ये कह रहे हैं आपको, आप सोचो ही मत ना कि जाएगी कि नहीं जाएगी। तू मेरा प्यार है, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तू रह सकती है, अगर तू थक चुके है तो तू जा सकती है। मतलब ये ना तो आपको रोकना चाहेंगे और ना ही आपको जाने के लिए बोलेंगे। अगर आपका दिल कर रहा है जाने के लिए तो आपको बोलेंगे नहीं कि तू रुक, अगर आपका इच्छा है इनका इंतजार करने की तो ये बोलेंगे नहीं कि तू जा। ऐसे है तो कंप्लीट आपको इन्होंने कंट्रोल में नहीं रखा है। आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन आप ले सकते हो, और आपका डिसीजन कंप्लीट होने से पहले अगर इस पर्सन के अंदर इतना स्ट्रेंथ आ जाता है, या तो इनको कोई ऐसा रास्ता दिखा, या तो इनको कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है जो रास्ता इनको आप तक पहुंचा दे, जो रास्ता आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाके खड़ा कर दे, उस रास्ते पे आपके पर्सन कभी आने से मना नहीं करेंगे। ये करंट पे ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि मिसिंग एनर्जीज को शो करता है। नंबर 28975 15 25 22 28 18 16 26 12 13 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, जो भी इनके पार्टनर की इस वक्त की सोच है, क्या है ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। कॉलिंग इन यूर सोलमेट। आपको इस रीडिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील हुई होगी, बहुत बुरा लगा होगा, हार्ट में जैसे कि एक अजब सा पेन महसूस हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड द विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। देख सकते हैं आप, एंजल्स ने आपको कहा है कि आपको जैसे कि बुरा लगता है,
कोई बात नहीं, लेकिन आपके प्रेयर्स, आप जितना प्रेयर दिल से करोगे, आप जितना एफर्मेशंस बोल बोल कर अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, और जितना आप अपने पर्सन को और आपको एक दूसरे के साथ विजुअलाइज करने की आदत डालोगे, उतनी जल्दी आपका रिश्ता सही होगा, उतनी जल्दी आपके पर्सन जो कि डिसीजन नहीं ले पाते आपको अपनाने का, वो डिसीजन ले पाएंगे, और उतनी ही जल्दी आपका रियूनियन होगा। ठीक है, एंजल्स करंट में कह रहे हैं आपको प्रेयर्स बोलो, एफर्मेशंस बोलो, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को अपनाओ और अपने रिश्ते को सही करो। ठीक है, हम देखते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। मैंने कमेंट में पढ़ा था, किसी ने लिखा था कितने दिनों से तो नियर फ्यूचर चल रहा है, कितने दिनों से तो नियर फ्यूचर में आ रहा है, रियूनियन होगा, बात होगी, लेकिन होती तो नहीं है, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। तो आपको अच्छे से पता है जो एनर्जीज में आता है, जो कार्ड्स में आता है, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोलते। जो कार्ड्स हमें बताएंगे हम वही आपको बताएंगे, राइट। तो अगर मेरी रीडिंग में हर बार 10-15 दिन के बाद अगर रियूनियन ही दिखाई दे रहा है, अगर बात होने वाली है यही दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको वही बताऊंगी। मैं आपको कोई मन धड़क कहानी तो नहीं बता सकती ना। ठीक है, तो जो कार्ड्स में आता है वही बताना पड़ता है। और अगर मेरी रीडिंग में हर बार पॉजिटिव फ्यूचर आता है, तो आपको तो उसका यूज आपके एफर्मेशंस के रूप में कर लेना चाहिए। इस बात का आपको सबकॉन्शियस में बिठा लेना है कि यस मेरा होगा रियूनियन, यस मेरा पर्सन आएगा, मुझे पता है हमारा जो कि शादी होगा, थर्ड पार्टी जाएगी। आपको ऐसे सोचना है, क्योंकि फ्यूचर भी तो बार बार पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, कार्ड भी आपके सामने निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या हो सकता है मेरे यूवर्स की लव लाइफ में अगले 10-15 दिनों में। मेरे यूवर्स की लव लाइफ में अगले 10-15 दिनों में क्या हो सकता है, तो मैसेज दीजिए क्या हो सकता है। देखा, 4 ऑफ वैंड्स आया है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलोगे, रियूनियन होगा, शादी सेलिब्रेशंस। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आए, आपको शादी का कमिटमेंट देने के भी चांसेस है, या आपके इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी जो नाराजगी इस पर्सन को लेकर, वो नाराजगी आपके पर्सन दूर करना चाहते हैं, और जैसे मैंने बोला कि ये अपने घर वालों के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते, तो कार्ड भी वैसे ही आया है। ठीक है, ये पर्सन अपने घर वालों के साथ रहकर आपको अपनाना चाहते हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं, और नियर फ्यूचर ये पर्सन आपसे मिलकर आपको कमिटमेंट देंगे शादी का। ठीक है, और जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये अपने आप ही ढूंढ लेंगे रास्ता। ठीक है, और ये बहुत जल्दी आकर आपको बताएंगे। आप देख पाओगे बॉटम में भी 10 ऑफ पेंटाकल्स आया है। तो ये रीडिंग जिसके भी साथ रेजोनेट हुई है, उन लोगों का आपके पर्सन के साथ रियूनियन भी 100% है, शादी भी 100% है। ठीक है, बस आपको एफर्मेशंस और प्रेयर्स बोलने की जरूरत है, बाकी सब डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। आपका रिश्ता 100% शादी में कन्वर्ट होगा। आपके रिश्ते में अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो जाएगी। ठीक है, अगर इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, वो मानेंगे। ठीक है, तो यस ये ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।